अच्छा, ये तो हो गया हरियाणा का चुनाव, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ हरियाणा चुनाव को सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं देख रहे थे। तमाम बीजेपी के नेता बड़ी खामोशी से देख रहे थे कि इसका नतीजा क्या होगा और उस नतीजे के बाद तमाम राज्यों में क्या हलचल होगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सुगबुगाहट हो, चाहे वो राजस्थान की सुगबुगाहट हो, ये तमाम लोग बहुत, और महाराष्ट्र को लेकर के तमाम कयास थे। मैं आपका संकेत समझ गया। आप उन बीजेपी के नेताओं की तरफ संकेत कर रहे हैं जो बार बार अपनी कुंडली दिखवाते हैं और ये पता करवाने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी के ग्रह कब प्रबल से कुछ कमजोर होंगे और कब नए सिरे से उनका भाग्य जागेगा, उनका ज्यादा से होगा। आधार कार्ड पे इन लोगों के नाम वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सब बताए जाते हैं, पर ये सब चंडू खाने की गप है। कुल मिला के बात यह है कि जिन लोगों को लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद यदि बीजेपी का राज्यों में डाउनफॉल रहता है तो आरएसएस का से बढ़ेगा, यानी प्रकारांतर से उनका से बढ़ेगा और पार्टी के भीतर नए सिरे से एक संघवाद दिखेगा। उन लोगों को फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव ने बीजेपी को तो जो संजीवनी दी है वो दी ही है, ब्रांड नरेंद्र मोदी को नए सिरे से। और ये आप देखिएगा आज शाम को जो बीजेपी में जश्न होगा, जम्मू कश्मीर को जमहूरियत की जीत की बधाई दे दी जाएगी, नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी कि देखो हमने निष्प्रभावी किया, चुनाव भी करवा दिया, उसमें तुम जीत के आ गए, तुम्हें बधाई। लेकिन जो ढोल बजेगा, जो लठ बजेगा ढोल पे, ठीक है, वो हरियाणा का बजेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इस मोमेंटम को अब बीजेपी महाराष्ट्र में कैरी फॉरवर्ड करना चाहेगी। हो सकता है कि जिस तरह से जेजेपी के चौटाला को किनारे किया गया, वैसे ही बारामती के राजकुमार को भी कहा जाए कि भैया अब तुम अपना देख लो। इनके साथ समस्या ये है कि इनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन इन सब ने बनाया था, ये उसको और कंसोलिडेट नहीं कर पाए, क्योंकि टॉप पे देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। देवेंद्र फडणवीस के बारे में दो बातें कही जाती हैं। एक, वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर। ब्यूरोक्रेसी में आप बात करिए, दूसरे पार्टियों के नेताओं से जो एक ऑब्जेक्टिव व्यू रखते हैं, जो कि बहुत रेयर है, तो वो ये कहेंगे एज अ पॉलिटिशियन ही फेल्ड समवेयर। क्योंकि एक सीएम के तौर पे आपका काम सिर्फ एबल एडमिनिस्ट्रेशन रहना नहीं है, यू आर अ प्योर पॉलिटिकल फिगर। तो आपको पार्टी के भीतर के जितने भी एस्पिरेशन ग्रुप्स हैं उनके कॉन्ट्रडिक्शंस को एब्जॉर्व करना, सबको थोड़ा कुछ थोड़ा कैरेट एंड स्टिक रखना है। उसमें वो निष्फल रहे थे और इसीलिए विद इन द पार्टी कई लोग उनके इस राइज से और चीज़ों से, और कई लोग ये मना रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद भैया वो दिल्ली चले जाएं, जैसे फ्लाईओवर लगा और गडकरी जी गए, जैसे खट्टर को बुलाया गया दिल्ली जो है, उस तरीके से वो ये महाराष्ट्र की आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र को इसको बीजेपी कैरी फॉरवर्ड करेगी, इस चुनाव को ले जाएगी वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल ले जाएगी। वो तो इस चीज़ को करेगी और इस एक्सपेरिमेंट को भी ले जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हल्ला मचाते हुए हमारा प्रचार दिखे। लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, एक फ़र्क ये भी है। दूसरा, हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि एक उसको महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, देखिए एक मुंबई प्रांत था, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, फिर उससे अलग हुआ गुजरात। मुंबई कहाँ रहेगा, यूटी बनेगा, इसको लेके एक आंदोलन रहा है ना, महाराष्ट्र बनने को लेके आंदोलन रहा, उन हुतात्माओं के याद में शहीदी चौक है, वो सब चीज़ें। तो वो एक सेंटिमेंट भी है जिस पे अपोजिशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। हरियाणा में वो चीज़ नहीं थी, स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी। हरियाणा का भी ये नहीं कहा कि ऐसी की तैसी नेशनल लीडर्स की, हमारा अपना है। बिल्कुल शुरुआत में था, जब राव इंजीत सिंह के पिता ने और सबने वो पार्टियां बनाई थी। बीच बीच में आता रहता है कि साहब बंसीलाल ने एक हरियाणा की पार्टी बनाई, फिर किसी ने बनाई। महाराष्ट्र में एक बहुत स्ट्रॉन्ग महाराष्ट्रीयन अस्मिता वाला सेंटिमेंट है, जिसके बरक्स बीजेपी को खड़े होना पड़ेगा। तो ये बड़ा दिलचस्प वो जातीय अस्मिता से कहीं बड़ा है। जी बिल्कुल, मतलब वो जातीय अस्मिता के साथ एग्जिस्ट करता है, आपको ये देखना होगा। और उसके सबसे बड़े झंडा बरदार जाहिर सी बात है मराठा समुदाय के लोग हैं, पर उसके अंदर भी बहुत सारे सब पॉकेट्स हैं। तो ये अब विदर्भ में, और चुनाव चूंकि महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है, जब एक छोटा सा हरियाणा है 90 सीटों वाला, तो उसमें 4 पॉकेट हो जाती हैं, जीटी रोड, बांगड़, अहिरवाल, ये वो। तो वहाँ तो आपका विदर्भ का अलग खेल है, मराठवाड़ा का अलग है, खानदेश का अलग है, कोंकण का अलग है। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव।